सुबह उठते ही मैं आपको पहले तो अपना फेस दिखाती हूँ। देखिए मतलब कितना ज़्यादा सूजा हुआ। मैं ये लगा लेती हूँ, नहीं तो सुबह-सुबह उठते ही मेरी वॉइस भी एक तो ठीक नहीं होती। क्या पता फिर आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे। फिर मैं आपको 2 घंटे के बाद का रिज़ल्ट दिखाऊँगी, जिसमें आप खुद देखोगे कि पूरा जो ये सूजन थी, जितना ये फूला हुआ मेरा शरीर था पूरा, वो कितना ज़्यादा स्लिम हो चुका है। ये देखिए मतलब आगे से आप थोड़ा-सा कैमरामैन फ़ोकस कर सकते हैं कि देखो मेरी सारी जितनी रिंग्स थी ना, देखिए हाथ कितना पूरा मतलब कितनी टाइट हो चुकी है। मतलब ये खुल नहीं सकती इतना ज़्यादा जो अब मेरे हाथ है वो अभी फूल चुके हैं। और बाकी फेस के ऊपर भी पफीनेस आपको साफ दिख रही होगी, मेरी आँखें कितनी ज़्यादा फूली हुई है, पूरा फेस ऐसा लग रहा है अभी डबल ट्रिपल हो गया है। और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाने के लिए अभी सुबह उठते ही देखो ना कोई फ़िल्टर है, ना कोई एडिटिंग, ना कुछ भी नहीं, जैसे हूँ, जैसे उठ रही हूँ, वैसे मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ताकि मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनके साथ ये समस्या हो रही है होती है और वो सोचती हैं कि भई हमारा ये मोटापा है, ये कम नहीं हो रहा है। मतलब बेसिकली उनकी उनकी सोच ये हो जाती है और फिर वो मतलब कि सब कुछ ट्राई करती है, जो इधर से सुना, किसी से सुना, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि ये चीज़ होती है, मतलब ये आपका मोटापा नहीं है, अगर मैं बात बोलूँ तो। क्योंकि जो 2 घंटे बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी और जो सारा ये प्रोसेस दिखाऊँगी कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सारी सूजन, ये सारा जो मेरा फूला हुआ शरीर है, ये देखो मेरे हाथ, ये मेरी आँखें आपको साफ-साफ दिख रही होंगी। जैसे आप थोड़ा-सा और आगे करके मेरे को थोड़ा-सा एक बार दिखा लें, तो ये देखिए मतलब पूरा फेस, आँखें मेरी कैसे डूबी हुई है, ये देखो, पता चल रहा होगा आपको साफ-साफ ही। तो ये चीज़ है कि आपका ये असल मोटापा नहीं है, ये है एक्चुअली वो वाटर रिटेंशन, वो फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, एक अफ़ारा बोलते हैं कि हाँ जी, पूरा सूजन-सा हमारे शरीर में हो रखा है। अब ये कैसे हो रखा है? अब मैं अगर अपनी भी बात बताऊँ तो क्या हुआ ऐसे कि मैं अभी मतलब रातों-रात ये सारा रिज़ल्ट अभी दिख रहा है। आज ही नहीं, वैसे मैक्सिमम टाइम जब मैं सुबह उठती हूँ, तो मेरा फेस ऐसा ही सूजा हुआ होता है। मोस्टली तब जब मैंने रात को जैसे मैं बहुत ज़्यादा चावल खा लेती हूँ, या फिर जो डिनर है मेरा लेट करती हूँ, 8 बजे के बाद जब भी मैं डिनर करती हूँ और चावल अगर मैंने हल्के से भी खा लिए, तो बस यही स्थिति होती है। तो आज मेरा डिनर जो था रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो 9 बजे के आस-पास हमने खाना खाया था और उसमें भी मैंने चावल खा लिए थे और उसकी वजह ये है कि मेरा पूरा शरीर सूजा पड़ा है। लेकिन अब करना क्या है, और इस सूजन से अगर आपको आपके साथ इस तरह की स्थिति हो रही है, तो बस जी आप टेंशन ना लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका ना पूरा का पूरा ये चीज़ क्लियर हो जाने वाली है। आपका जितना भी ये फूला हुआ शरीर है, ये जो सूजन है, ये बिल्कुल आज 2 घंटे के रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी आपको टेस्ट करना हो तो जैसे एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी ये जो रिंग्स पहनी होंगी, ये जो आपकी रिंग्स, कोई बात नहीं, अब आप वहीं पे रहिए। तो ये जो रिंग्स पहनी है, तो ये एक तो आपकी पूरी मतलब टाइट हो गई होंगी, फूला हुआ आपकी फिंगर से निकलेंगी नहीं, ये देखिए बिल्कुल नहीं निकलेंगी, लेकिन 2 घंटे बाद निकल जाएँगी, टेंशन ना लो। एक तो ये चीज़ दिखेगी और दूसरा क्या कि आप कहीं पर भी जैसे अपने फेस पे कहीं पर भी ऐसे फिंगर को ऐसे दबाना दबाना, ठीक है? आपने ऐसे फिंगर दबाई, कहीं पर भी दबाई, अब देखो जब आपने दबाई ना फिर छोड़ दो। अब आपको लग रहा है ना कि अंदर को धँस गई ना आपकी जो स्किन थी, तो बस यही तो सूजन है, और क्या है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे अंदर जमा हो गया है, ये जो हम ऐसी-वैसी चीज़ें खा लेते हैं, उसकी वजह से ये मतलब एक फुलावट सी हमारे शरीर में हो जाती है। बस इसी को हमें ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए मेरा पूरा रूटीन रहता है। 2 घंटे अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आपने रेगुलर करना है। पहले तो देखो अभी टाइम लगता है, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं बेड से उठती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। इतना बकवास भी आज मैं अभी वीडियो के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह उठती हूँ तो आधा घंटा तो मैं कुछ नहीं बोल पाती, मतलब चुपचाप अपने रूटीन में लग जाती हूँ। तो क्या-क्या मैं करती हूँ? सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आज मतलब कि यहाँ पे यही बॉटल रह गई थी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे रात को। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि तांबे का बर्तन होता है, उसके अंदर मैंने पानी रखा होता है, वो मैं पीती हूँ। ऐसे ही इधर ही उठते सार ही मैं वो पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी मुझे सूट नहीं होता। अगर आपको गुनगुना पानी सूट होता है तो आप वो पी सकते हैं, तो मैं ये पीती हूँ। अब कितना पीती हूँ, मतलब जितना मुझसे पी पाती हूँ मैं उतना, मतलब कि देख लो ये बॉटल है तो ये मतलब एटलीस्ट आधा तो मैं इसको पी लेती हूँ। तो जो मेरा तांबे का बर्तन है वो 1 लीटर का होता है, तो उसमें से लगभग 2-3 गिलास तो मैं पी ही लेती हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो चीज़ है ये रात को ही मैंने भिगो दी होती है।
ये क्या है, ये है मेथी दाना। देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से कितने फूल चुके हैं। इंस्टेंट मैं इसको तैयार नहीं करती, मैं मतलब रात को भिगोने के लिए डाल देती हूँ। इन केस अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप इंस्टेंट भी इसको तैयार कर सकते हैं। मतलब 1 चम्मच मेथी दाना लिया, 1 गिलास पानी में ऐड करके उसको अच्छे से बॉईल होने दें। जब पानी आपका आधा रह जाए तो आप इसको बना सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसका कलर भी दिख रहा होगा। तो इसमें ऑलरेडी मतलब येलो कलर आ चुका है। जो मेथी दाना ये है, ये इसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर आ चुके हैं। और मेथी दाना इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपकी सूजन को, जो मैंने आपको दिखाई कि फेस के ऊपर कितनी ज़्यादा सूजन हो चुकी है, पूरे हाथ पैर का जो हालत मैंने आपको दिखाई, तो आपकी उस सूजन को कम करने के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मतलब कि मैं वैसे तो मैं रेगुलर इसको नहीं पीती। मैं क्या करती हूँ कि जब मतलब मेरे को पता होता है कि रात को क्या खाया है, अगर टाइमली खा लिया तब भी नहीं खा, अब जैसे रात को मेरे को पता था कि हम लेट हो चुके हैं, तो फिर मैंने ये मेथी दाना की 1 चम्मच जो है भिगोने के लिए डाल दी थी। कई बारी मैं जीरा का पानी पी लेती हूँ, कई बारी सौंफ का पानी। अब वही है कि डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी प्रॉब्लम है। जब जैसे मतलब कि कई बारी ऐसा होता है कि सुबह पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है और आपको एक्सरसाइज़ करने जाना है या फिर वॉक करने निकलना है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए सबसे बेटर होता है अजवाइन। अजवाइन एकदम से मतलब आपका पेट साफ़ करने में आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जैसे अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, आप जीरा वाटर ले लो या फिर मेथी वाटर ले लो। तो ये जो मेथी वाटर है, अगर आपको जैसे इस तरह की सूजन है जो आपको एक्स्ट्रा अपना शरीर भारी भरकम सूजा हुआ दिख रहा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली ये मेथी दाना ही है। ठीक है, तो अब ये देखिए जी, मैं क्या करती हूँ, इस तरह से सिप-सिप करते हुए आराम से इसका पानी पीती हूँ। ठीक है, नॉर्मल, मतलब मैंने इसको गर्म नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो जैसा है एज़ इट इज़, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है ना, हमारे यहाँ तो ठंड है, आपने देख ही लिया, और अभी बस जस्ट सूरज उदय हो ही रहा है। तो बस अब मैं इसको सिप-सिप करते हुए पी लूँगी। एज़ इट इज़ ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, टेस्ट में अच्छा लगता है मेरे को। बाकी जो आप बॉईल करोगे ना ज़्यादा, तो वो हो सकता है कि वो वाला मेथी दाना थोड़ा-सा कड़वा हो, लेकिन ये कड़वा नहीं है। इसको मैं एज़ इट इज़ पी लेती हूँ। हाँ, ये जो बीज हैं, अगर इनको आपसे पॉसिबल होता है कि चबा-चबा करके खा सकते हो तो खा लो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मुझे ये थोड़े से कड़वे लगते हैं, तो मैं ये बीज नहीं खा पाती। इनको मैं अलग कर देती हूँ और इनको मैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार मैं आपके साथ रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ। तो वो चीज़, बाकी आप अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की स्किन केयर, हेयर केयर, बस ऐसे प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। आप देखिए यहाँ से थोड़ा-सा कै घुमा दीजिए कैमरा। तो ये देखिए ऐसा हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट है, और सुबह-सुबह जैसे ही उठते हैं, सूरज निकल रहा होता है, छन-छन, मतलब थोड़ी छनी हुई धूप अभी कहीं-कहीं पे आ चुकी है, कहीं पे अभी आना बाकी है। तो मतलब इसमें बैठ के आराम से ऐसे ये चीज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे बैठ के आराम से देखो सामने जो बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ हैं, उनको देखते हुए फिर मैं ये चीज़ एन्जॉय करती हूँ। तो काफ़ी 10-15 मिनट मतलब मैं लगा लेती हूँ और बैठी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एकदम से जैसे बिस्तर से उठे ही और कुछ करना मेरे से नहीं हो पाता, मेरे को थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये समस्या होती है कि जैसे उठते ही मतलब ना, मेरे को तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मतलब चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये दिक्कत रहती है कि थोड़ा-सा लड़खड़ाहट आप देखते हो कि हाँ जी, चलते हो तो एकदम से नहीं। तो इसलिए मेरा शरीर भी एकदम से एक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा मीन्स भी थोड़ा स्लो हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो अभी, बाकी तो जब एक्टिव होना होता है तो आपको पता ही है कि हम लेडीज़ में वो दिक्कत नहीं होती, मतलब जब एक्टिव होना है तो हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा-सा टाइम लगता है, जैसे 10-15 मिनट मेरे को हल्का, फिर मैं ऐसे चल लेती हूँ, तब फिर कहीं जा कर के जान आती है, और मोस्टली लेडीज़ के साथ ये दिक्कत रहती है। तो उनके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि हाँ, आप ना मखाना खाया कीजिए, या फिर जो भुने चने होते हैं, जैसे हम जो इवनिंग टाइम के स्नैक्स होते हैं उसमें भुने चने और मखाना ये चीज़ खाओगे तो आपको काफ़ी ताकत मिलती है उससे। तो ये चीज़ मैं बस, तो थोड़ी देर फिर मैं धूप का भी आनंद लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की जो जो धूप होती है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आप इग्नोर करते हो, और स्पेशली नाइट टाइम की रूटीन भी मैं आपको बताऊँगी, जो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है ना, तब भी आप जो मर्ज़ी करते रहो, फिर भी मतलब असर आपको नहीं दिखता है। तो एक अच्छी गहरी नींद भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो अब जैसे थोड़ा-सा मतलब बॉडी मेरी एकदम एडजस्ट सी हो गई कि हाँ, नहीं ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा-सा आप थोड़ा पीछे हट जाएँगे, तो मैं थोड़ा-सा ना वॉक करूँगी यहाँ पे। आप देख ही रहे हो कि काफ़ी मतलब लंबी हमारी ये बालकनी है। यहाँ से भी जब मैं गेट खोल दूँगी तो आगे को काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और आगे मतलब हमारी सीढ़ियाँ भी हैं।
तो कई बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये भी काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। तो ये इधर से फिर मैं आपको बताती हूँ, मतलब मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जैसे भी आपको सूटेबल लगे, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ी सी देर के लिए, मतलब कि बॉडी को एक्टिव करने के लिए ये चीज़ मैं करती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ज़रूरी है। देखो हम लेडीज़ लोग सोचते हैं कि भाई हमारा तो ऐसे वर्कआउट हो जाता है, हम लोग तो ऐसे ही बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठते ही इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी जो बॉडी है ना वो एक्टिव नहीं होगी, इन द सेंस कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं आएगी। फिर वो जो मैं बता रही हूँ कि बेड से उठते ही हमें लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी जो कमर है वो दर्द जैसे, मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसे, मतलब ये देखो ऐसे इस हालत में उठा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि मैं कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई। इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ, ये वैसे मेरा पहले स्टोर रूम हुआ करता था, लेकिन इसको मैंने फिर अपना एक्सरसाइज और मेरा ये सबसे फेवरेट रूम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं मतलब एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो ये ट्रेडमिल है, लेकिन इसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब बहुत कम मैं इस पर, क्योंकि हमारा बाहर आपको दिखाई दिया इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो उस पे मैं ज़्यादातर मतलब घूम लेती हूँ। तो इस पे बहुत कम, अगर मुझे भी जैसे बाहर नहीं घूमी हूँ और मुझे बहुत जल्दी स्पीड अप होना है, तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैं अब आपको देखो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बता दूंगी। अगर आपने वो भी डेली 10 मिनट करी, अभी आपको मेरे फेस पे असर तो दिख रहा होगा इतना करने के बाद। जैसे मेथी दाना पिया, वॉक करने के बाद, मतलब कि काफ़ी हद तक जो सूजन है वो कम हो चुकी है। मुझे खुद, मतलब मेरे हाथ जो है, ये देखो मेरी जो रिंग थी वो बिल्कुल स्टक हो गई थी, वो अभी थोड़ा सा ढीली हुई है मतलब निकलने की कगार में आई है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा जो सूजन है वो निकलती हुई दिख रही है। बाकी अब आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। देखो एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, एक्टिव रहना है, यंग बने रहना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। सिर्फ 2 बताऊंगी, जैसे कि आपका ये बेली फैट, स्पेशली पेट के लिए। देखो क्योंकि मोस्टली लोगों से ना खड़े होकर के एक्सरसाइजेस हो नहीं पाती है, तो लेट के सबसे बेहतर विकल्प आपको बता दूं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जस्ट ऐसे लेट जाना है, पेट को अंदर को, मतलब सांस खींचिए बाहर निकालिए, सांस खींचिए बाहर निकालिए। अब आपको फील हो रहा होगा कि आपका पेट जो है ना बिल्कुल अंदर जैसे धस सा गया होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो ये देखिए पूरा, मतलब पेट ऐसा लग रहा है भी अंदर धस गया है मेरा, ठीक है। अब मैं अपने हाथों को यहाँ पीछे लॉक कर रही हूँ। अगर आपको नहीं भी करनी है तो फ्री भी छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, जस्ट अपने पैरों को ऐसे घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज। ये देखिए इस तरीके से, एक टांग से पहले ये ऐसे, ये लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से 40, 50 तक मैं काउंट निकाल लेती हूँ एक ही टांग से। ये क्लॉकवाइज किया, फिर अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से क्लॉकवाइज किया, ठीक है। भाई एक दिन भी जब आप इसको करोगे ना, आप खुद ब खुद देख लोगे ये पीछे का हिस्सा आपका, ये आपका पेट, क्योंकि देखो सारे में घूम रहा है ये चक्कर, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हल्का आप महसूस करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सेम इससे भी आपने उसी तरह से जितने भी काउंट किए, शुरू में आप 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, मतलब 10 काउंट आपने इस तरीके से किए, है ना, दोनों टांगों से कर लिए। अब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब करना है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से अगेन 10 ही काउंट आपने एंटी क्लॉकवाइज अब इस वाली टांग से किए, और 10 ही काउंट फिर आपने इस वाले इस काउंट से, मतलब टांग से किए। तो 40 काउंट आपके ऐसे ही हो जाते। नेक्स्ट डे अब आपने 15 करना है, मतलब ये जो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 15 15, फिर 20 20, 25 25, 30 30, इस तरीके से बढ़ाते जाना है डेली। तो ये काम आपने करना है। फिर अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप ये वाली भी करिए। पहले एक टांग ऊपर को गई, 90 डिग्री तक लेके जानी है, फिर छोड़ दीजिए ये ऐसे। और अगर ये नहीं करना तो इस तरह से दोनों टांगों को ऊपर खींचिए, सांस ऊपर, टांगे नीचे, तो सांस भी नीचे। पेट एकदम टाइट होना चाहिए आपका जब आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये कर लेंगे, इसी में मतलब बहुत डिफरेंट वेराइटीज हैं, तो वो कभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इससे शुरुआत तो कीजिए। फिर अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि इस तरीके से आपने, ये देखिए ऐसे देख लीजिए, मतलब खुद का अपना हिसाब। फिर उसके बाद आपने धीरे से
ये ऐसे आराम से, मतलब ऐसे झटका नहीं देना, कमर में लचक आ सकती, आराम से गए और ये सांस ऊपर और छोड़ते हुए फिर हम ऐसे आ जाएंगे, ये चीज करनी है। अब डेली डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही फास्ट आप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपने, देखो ये जो आपकी नींद प्रॉपर नहीं है उसके लिए बताती हूँ। सिंपली आप इस तरह से बैठ जाइए, कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए, अपना हाथ इस तरीके से मैं रख लेती हूँ, और आपको कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद कर लीजिए और माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने किसी भी, जो भी आपका इष्ट है, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए। बस वही आप लेते रहिए। आप देखोगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है पूरा, मतलब आपका ये जो खोपड़ा है ना, आपको ऐसे लगेगा थोड़ी देर के बाद कि बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। तो डेली आप 10-15 मिनट ये चीज़ भी ज़रूर कीजिए। बढ़ाते बढ़ाते आप आगे भी बढ़ सकते हो, तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। मेडिटेशन आपका यहाँ पे चालू हो जाता है, जिससे कि आपकी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। और रात को सोने से पहले भी अगर आपको नींद नहीं आती है प्रॉपर, तो बस 10 मिनट के लिए इस तरह से बैठ जाइए, बस आप इतनी गहरी नींद आएगी कि आप बहुत ही रिलैक्स होकर के उठोगे। अब आप बोलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो सही से बन रहा है ना, मतलब एक्चुअली यहाँ इस मैंने अभी लाइट भी ऑन नहीं करी कमरे में, तो अंधेरा सा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट, आ जाइए अभी। तो ये देखिए, जो आपको मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सूजे हुए दिख रहे थे, अब आपको थोड़ा मतलब कि कम दिख रहे होंगे। ये देखिए, मैं आपको अपनी रिंग्स को निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो मेरा हाथ जला था ना, मुझे थोड़ा सा दर्द होगा, तो ये मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, अभी मतलब आराम से आप ये चीज़, मेरी जो रिंग्स है वो निकाल पा रही हूँ। अदरवाइज मैं, मतलब देखा आपने कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा सूजे हुए थे। अभी आपको मेरा फेस भी दिख रहा होगा, मतलब आप बिफोर आफ्टर में देख लेना जा करके कि स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, जब जस्ट उठ ही रही थी तब और अभी में कितना फ़र्क है। तो ये मतलब अभी देखो जी, अभी बल्कि मेथी काम करना शुरू कर रही है आधे घंटे तक, मतलब अभी मैंने कुछ खाना नहीं है, और पानी पी सकती हूँ लेकिन खाना नहीं है। तो आप खुद ही देखोगे, पानी आपने पूरा दिन भर, मतलब लगभग 4 लीटर के जितना पानी आप पीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रिजल्ट आप खुद देखोगे, अपने साथ आपके होंगे, जब आप खुद से सारा वो करोगे। तो बाकी डिनर को लाइट कर दीजिए, 8 बजे से पहले कर लीजिए, तो आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे कि आपने एक दिन के अंदर ही कितना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है हल्की आपको महसूस होगी। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।